अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि दूसरा दिन है मेरा मामा के घर में और मैं उठ गई थी। आज लोगों को मैंने टोपी शोपी बना दी थी क्योंकि मौसम ठीक नहीं था, तो नाश्ता करा दिया ब्लड चेक का। साथ ही साथ जो थी वो मैं आ गई हॉस्पिटल, मैंने ज़रा ब्लड चेकअप करवाना था तो फिर वो करा के टेस्ट मैंने दे दिए थे और इसकी रिपोर्ट जो है वो आ जाएगी, पता नहीं कब आएगी पर आ जाएगी। तो साथ ही साथ मैं रास्ते से आई तो मौसम बारिश वाला था तो चिप्स लगी हुई थी, अब मैं उसके पास से गुजर के कैसे आ जाती। तो मैंने जी साथ ही ले ली चिप्स, के घर जाके चिप्स खाएंगे। तो दोपहर का टाइम था, 1-2 बजे का टाइम था, आइजल के खाने का टाइम हो गया था। तो जी आइजल के जोन से थे वो वेजिटेबल राइस पड़े हुए थे, साथ एक अंडा बॉयल कर दिया क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मौसम ठंडा था। तो आइजल अंडा तो नहीं खाती, लेकिन फिर मैंने चावल के अंदर जो है ना वो अंडा अच्छी तरह से मैश कर दिया, कोशिश की कि मैं इसको जल्दी खिला लूँ, किसी ना किसी तरीके अंडा इसके अंदर जाए तो जो सुकून में रहेगी। तो जी साथ ही शाम का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा कि आइजल के लिए कुछ ना कुछ लेते चलती हूँ घर में। तो फिर मैं आ गई थी बाजार और शॉप के ऊपर मामा लव पे। तो फिर मैंने कहा आइजल के लिए कुछ कपड़े लेके चलूँ। तो ऐसे मुझे कुछ कपड़े पसंद आए थे तो मैंने जो है वो ले लिए थे थोड़े। मैंने कहा यहाँ आपको दिखा देती हूँ, बाकी जो भी है वो मैं घर जाके दिखाऊंगी। बहुत अच्छी वैरायटी होती है इधर कपड़ों की। तो खास तौर पे गर्ल्स सेक्शन की बहुत अच्छी वैरायटी होती है, अपर हुड फ्रॉक वगैरह हर चीज़। मुझे यहाँ बहुत अच्छा स्टफ लगता है, बहुत अच्छे कपड़े लगते हैं। तो बस जी दुआ करें कि मैं है हैरियत से जो सा ना वो घर पहुंच जाऊं, क्योंकि मुझे तो ऐसे लग रहा था कि मैं धूम मचाले की सवारी पे चढ़ी हुई हूँ। अंकल इतनी तेज़ रक्षा चला रहे थे। तो जी मैं घर आ गई थी, दरवाजे पर खड़ी हुई थी। तो रात का टाइम था तो फिर दिल नहीं था करा खाना खाने का, तो हम लोगों ने शवारमा और विंग्स मंगवा लिए। तो हम लोगों ने जो है ना वो खाया और इसके बाद मेरी सीधी तैयारी मैंने पकड़ ली घर जाने की। सब कुछ मैंने पैक किया हुआ था। तो बस अब हमने जो सा ना वो घर ही जाना था। आइज़ल को भी मैंने रेडी कर दिया था, खुद भी मैं रेडी हो गई थी, खा पी लिया था हमने ये शवारमा और जो थे विंग्स। तो ये देखें जी अब मैं घर की तरफ जा रही थी, बस अब मैंने गाड़ी में बैठना और मैंने घर पहुंच जाना। घर मैंने किसी को बताया नहीं था, तो मैंने कहा चलो बस ऐसे ही जाते हैं, नहीं तो फिर आंटी जो उनसे ना थोड़ा एहतमाम में लग जाती हैं कि इकरा ने आज घर आना है ये वो। जैसे मैं अपनी मम्मा के घर आती हूँ तो मम्मा करती हैं कि इकरा के लिए कुछ ये बनाऊँ ये बनाऊँ। तो इस तरह जब मैं अपने घर जाती हूँ यानी कि अपने ससुराल में, तो फिर आंटी भी ऐसे ही करती हैं कि इकरा ने आज घर आना है तो ये बना लें, उसकी पसंद का ये बना लें। तो फिर मैंने कहा कैसे वो चक्करों में पड़ेंगी। लेकिन फिर भी मैं जब घर गई तो बारिश वाला मौसम था, तो मेरी जो नंद है उसने पकौड़े बनाए हुए थे, साथ पुलाव बनाया हुआ था। देखो धुआं निकल रहा है गरम गरम। उसने मुझे रात को 9 बजे के करीब खाना दे दिया। फिर साथ में अपने मियाँ से बात कर रही थी और उनको बता रही थी कि मैं घर आ गई। तो उन्होंने कहा कि चलो ये देखो आज बड़ा प्यारा मौसम है ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी जो है ना वो दिखाती चलूँ, साथ साथ मेलबर्न की जो है ना सैर करवाती चलूँ। ऐਵੇਂ ही मेरे दिमाग में आइडिया आ गया। तो मैंने कहा कि चलो वो मुझे दिखा रहे हैं तो क्यों ना मैं आपको भी दिखाऊं। तो आइजल का भी सोने का टाइम था, तो बड़ा सुकून से मैंने ये सारा जो है ना वीडियो देखी, क्योंकि मोस्टली मुझे टाइम ही नहीं मिलता रात को, मैं भी सो जाती हूँ जब आइजल सोती है। तो आज हमें टाइम मिल गया था, तो फिर मैंने कहा नसीम जो थे वो मुझे दिखा रहे थे। तो मैंने कहा कि चले मैं अपने फ्रेंड्स को भी जो है ना वो दिखाती चलूँ। तो बड़ा ही प्यारा मुझे सीन लग रहा था, कितनी सफाई है ना। हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोग भी अपना मुल्क जो है ना साफ़ रखें। तो जी आयज़ा जो सो गई थी, आयज़ा की तरफ से गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बहर। तो जैसा कि आपको पता है कि कल मैं मामा की तरफ से आई थी, तो आज सुबह हो गई है मेरी अपने घर में। तो जी बस जी दौड़ो दौड़ो दौड़ो, काम करने हैं सारे। तो देखिए आइजल सोई हुई है, ज़्यादा शोर नहीं डालना। तो आइजल माशाल्लाह सुकून से जो है ना सोई हुई थी। तो मेरे जहन में बहुत से काम दौड़े थे, मैंने मशीन लगानी थी, नाश्ता बनाना था। तो चल सो चल ऐसे ही। तो देखिए आइजल जो थी वो थोड़ी देर बाद उठ के मुझे ऐसे 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 करके चीचियाँ करिए कि ना बस ये खेलें कर रही है, प्यार कर रही है। तो फिर जो है ना साथ साथ आ गई थी बाजी, वो जो है वो रूम साफ़ कर रही थी। तो बेड जो है वो भी हमने साफ़ नहीं किया था क्योंकि अभी आयज़ा जो थी सोई हुई थी, फिर अचानक से उठ गई। तो जी फिर क्या कहते हैं आयज़ा के साथ खेलियाँ खुलियाँ करके तो थोड़ा सा रूम जो है ना वो साफ़ किया। तो रूम साफ़ करके तो फिर साथ ही मैंने कहा कि सबसे पहले मैं आयज़ा को कपड़े चेंज करा लूँ, फिर नाश्ते की तरफ भागूंगी। तो फिर मैंने कपड़े शपड़े रख लिया आयज़ल के। तो मैंने कहा ज़रा अब ये थोड़ा सा पतला है, खद्दड़ का था वैसे, थोड़ा थोड़ा पतली जो खद्दड़ नहीं होती वैसे वाला। तो मैंने कहा अब ये चल जाएगा, तो ये आयज़ल को पहना देती हूँ। तो फिर मैं जब सुबह किचन में आई तो अम्मी जी जो थी वो देसी घी निकाल रही थी। तो ना मैंने उनको कहा अम्मी ये मुझे दिखाए, मैं खाने देसी घी में बनाती हूँ। तो ज़ाहिर है लोग देखते होंगे कि इतना देसी घ्यो इतनी महंगाई में कैसे डालती है, तो हम अपने घर का बनाते हैं। तो मैंने कहा चलें आपने अब बना लिया है तो जब आप डालती हैं तो फिर मैं इसकी वीडियो बनाती हूँ कि ऐसे डालते हैं। जब भी एक साइड से जो है ना हमारी देश की खाली होती है ना, तो अम्मी को ना अचमी लग जाती है कि देसी घ्यो जो है ना मुकने वाला है मुकने वाला है। तो फिर अम्मी जो उनसे ना वो बनाने लग जाती हैं देसी घी।
तो माशाल्लाह देख लें जी, इतना साफ़ सुथरा, इतना प्यारा जो सा ना वो देसी घी रेडी हो गया मेरे खानों में डालने के लिए। क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई, अब बनानी है हलवे, दाल, गजरेले हैं, सेवियाँ देसी घ्यो की। तो देसी घ्यो नहीं ख़त्म होना चाहिए, तो आप भी मलाई शाही जोड़ लिया करें, क्योंकि फिर देसी घ्यो जो सा ना वो काम आता है। और सबसे बेस्ट साग, साग में भी तो बनाना है ना, साग भी तो देसी घ्यो में बनाना है ना। तो जी ये देख लें, अब हमारा लेवल का देसी घ्यो हो गया, अब हमें ज़रा हफ्ता सुकून रहेगा। तो जी साथ ही फिर मैंने आइज़ल का ब्रेड चाय बना लिया, क्योंकि आइज़ल मोस्टली जो है ना वो रस चाय और ब्रेड चाय जो है ना पसंद करती है। ज़्यादा रस चाय दूँ तो कॉन्स्टिपेशन का मसला हो जाता है, ठीक है ना। तो बस ब्रेड चाय आइज़ल को मैंने देनी थी तैयार शा, मैंने इसको कर लिया था। बेबशी बबाई अब पहनती ही नहीं है, बड़ी हो गई है, उतार देती है। तो जी आइज़ल देखें जी, नाश्ता कर रही है, बड़ी खुश थी। इसने अपने दादा दादी को जो है ना वो पहचानने लग गई है, मामा की तरफ जाए तो उनको भी पहचान लेती है। तो ऐसे ही मैंने इसको नाश्ता करा के तो भागम भाग कपड़े इकट्ठे कर लिए, क्योंकि अब टाइम हो गया था मशीन का। तो मैंने कहा मशीन भी लगा दूँ, क्योंकि आपको पता है नेरी शेरी का मौसम है, तो धुप निकल आई थी। सबसे पहला काम है आपने कपड़े धोने हैं और सुखाने हैं। सूख गए कपड़े समझे आधी टेंशन में आपकी मुक गई, क्योंकि अगर बच्चे के कपड़े धुले हुए और सूखे हुए हों ना, कसम से, और तो कोई मसला ही नहीं है। तो फिर जिस साथ ही मैंने मशीन जो है ना वो लगा के, तो मैंने कहा कि फिर मैं हांडी रोटी की तरफ होंगी या फिर अपना नाश्ता बनाऊंगी, दोनों में से कोई एक काम करूंगी। तो फिलहाल जो है ना वो भी मैंने मशीन लगा दी और साथ मोटर भी लगा दी। तो चले जी मशीन, यहाँ कपड़े शपड़े धुल के सुख सक के बाहर आ जाएंगे। तो फिर जी मैंने फैसला कर लिया कि नाश्ता हो जाए, तो चाय रख दी। तो चाय मैंने कहा थोड़े सही उबाले शबाले आ जाएं। साथ ही मैंने आज की खिचड़ी के लिए जो थे वो चावल और दाल जो थी वो भिगो दी थी, क्योंकि दांत के प्रोसेस पे कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और कभी कुछ और मसला हो जाता है। तो फिर मैंने कहा कि खिचड़ी नरम नरम इसके लिए जो है ना वो ठीक है, मैं भिगो के रखा ही कि जितनी देर तक मैं नाश्ता करूँगी चावल और दाल जो है ना वो अच्छी तरह भीग गए होंगे। तो फिर मैंने अपने लिए अंडा बना लिया, ब्रेड और साथ चाय। तो मैं सुकून नाल कमरे च आके तो मैं नाश्ता किया, मज़ा ही आ गया। तो फिर मैं जी चले गई किचन में बर्तन जब रखने, तो फिर मैंने कहा साथ ही जो है ना ऐसे कि खिचड़ी बना ली, क्योंकि सारे काम करने हैं साथ साथ। तो मैंने ऑयल में, आपको पता है क्या डालना है, क्या डालना है, हल्दी और नमक। फिर मैंने डाल दी दाल, दाल जब गल गई फिर मैंने डाल दिए चावल और इसको दम पे रख दी, क्योंकि खिचड़ी हमने रखनी है थोड़ी पप्पा पप्पा, क्योंकि बच्चे के लिए सब खिचड़ी अच्छी नहीं होती। तो ये देख लें जैसे इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है, मैंने इसको हल्का हल्का गीला गीला रखा था, क्योंकि अगर मैंने ग्रैंड करना हुआ तो वो ग्रैंड भी अच्छी तरह से हो जाएगी, अगर ग्रैंड ना भी करना हुआ तो ये ऐसे ही दम पे रहेगी। चूल्हा बेशक हम नीचे से बंद कर देंगे, लेकिन ढक्कन ऊपर रखेंगे ना तो पानी जो है ना वो इसका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो जी अल्लाह का शुक्र है, आइज़ल जो है ना माशाल्लाह से वो अपनी खिचड़ी खा रही थी, अल्लाह का शुक्र है। और साथ साथ खेल रही थी, अब थोड़ी बड़ी हो गई है तो खेलें करने लग गई है, साथ साथ खेलती है और साथ साथ खाती है। एक चक्कर मेरा हो गया था, वो मैंने कपड़े जो है थे वो सूखने डाल दिए थे, और अब ये मेरा दूसरा चक्कर था। तो मैंने कहा कि ये फटाफट इसको भी करके तो फिर मैं आइज़ल को थोड़ा सा खिलाऊंगी, क्योंकि इसने खाना खाया तो ये थोड़ा सा खेलेगी, फिर सोएगी, फिर मैं खाना बनाऊंगी। तो आइज़ल को लेके आ गई थी मैं रूम में। रूम आपको पता है साफ़ सुथरा होता है, खिलारे शारे नहीं मैं डाल के रखती, सुशील बहू हूँ मैं, ठीक है। तो जी देखिए मैं आइज़ल को जो है ना यहाँ खिला रही थी, आइज़ल खेल रही थी, उठ रही बैठ रही। माशाल्लाह 1 साल का जब बच्चा होता है तो खुद ही हर चीज़ करने लग जाता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि चल नहीं रहा, बैठ नहीं रहा। वक्त पे इसने सब कुछ करना है, बस आपको थोड़ी एफर्ट करनी चाहिए कि बच्चे को हर चीज़ जो उनसी है वो करवानी चाहिए, हर एक्टिविटी करानी चाहिए, ताकि बच्चा जो है ना आपका वो एक्टिव रहे। और यहाँ एक बात ये मैं करना चाहती थी कि कसम से जब मैं मायके से ससुराल में भी आती तो इतनी मैं रिलैक्स होती हूँ, मुझे ऐसा फील ही नहीं होता कि मैं मायके में, उनके ससुराल में इतना सुकून, अल्लाह ताला ऐसा सुकून जो है ना वो हर बेटी के नसीब में करे। बस यही दिल से दुआ निकलती है, और हर एक के लिए बस दुआ ही करनी चाहिए। ज़्यादा लेक्चर लुक्चर नहीं दे रही, बस अपने दिल की बात बयान कर रही हूँ कि ऐसा ही है। खुशी माँ बाप के घर में भी जाने की होती है, लेकिन अगर आपका ससुराल जो है ना वो उसमें भी सुकून हो, अमन हो, और सबसे पहले आप खुद ये चीज़ें जो है ना करना शुरू करेंगी तो आपकी ज़िंदगी में जो है ना वो अमन होगा। तो इंशाअल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करे, और बस यही दुआ है। और क्या जी। तो जी आज जब सो गई थी तो साथ ही आ गई मैं किचन में, और आज की हमारी रेसिपी है चिकन करेला। तो जी देखें मैंने ले लिया आयल, आयल के अंदर डाल दिया मैंने करेला। तो करेले को आपने ज़्यादा चम्मच मार के ना इसका सत्यानाश नहीं कर देना, अच्छा डाल के तो आपने सिर्फ रख देना कि करेले फ्राई होंगे, फिर आपने उसकी दूसरी साइड करनी है, चमचे मार मार के खोल खोल के उसको आपने तोड़ नहीं देना। तो देखें जैसे मैंने इसकी चम्मच लिया हुआ है ना, मतलब कि हल्का सा के करेले टूटे ना, नाजुक हैं करेले। तो जी करेले चिकन बनाना है, हरी मिर्च अदरक लहसुन का पेस्ट, चिकन प्याज प्याज से टमाटर
टमाटर बस, और कुछ नहीं, तो नाल मसाले। तो मैंने ले लिए जी प्याज। आज पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा था अजीब सा बनाने का, तो मैंने अजीब सा ही बना लिया। वैसे ऐसा मैं नहीं बनाती, लेकिन आप लोग भी ट्राई करिएगा, देखने अभी मज़ा आता है कि नहीं आता। प्याज हल्के से मैंने ब्राउन कर लिए थे। नज़र वैसे चिट्टे ही आ रही हैं, तो फिर मैंने बीच में डाल दिया चिकन को मैंने कहा साथ में कर लेती हूँ जी थोड़ा सा लाल शाल। तो जी फिर मैंने कहा कि साथ ही मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बीच में शामिल कर देती हूँ कि ज़रा बोशो भी मर जाए। तो जो सूखा धनिया था वो ख़त्म हुआ था, साफ सीधी बात है, वो नहीं मैंने डाला। ठीक है, फिर मैंने डाल दिया नमक। तो मैंने अच्छी तरह जो है ना इस कत्थे जो मिक्सचर, जो प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट और चिकन है, इसको अच्छी तरह बुना, देखे ब्राउन हो गया। अच्छा, ये नहीं कहना कि मैंने गलत बनाया। फिर मैंने इसके ऊपर डाल दी लाल मिर्च, और फिर इसके ऊपर डाल दी मैंने हल्दी, और कुछ भी नहीं डाला क्योंकि मेरे जो सासू वो ज़्यादा स्पाइस पसंद नहीं करते। तो जी आज रात ठंडा ठंडा ही खाना रखना था। तो जी मैंने साथ ही जो लाल मिर्च और हल्दी डाल के इसको अच्छी तरह भुन पान लिया। तो भुन पान के अब इसके अंदर बारी आ गई थी खुशी की, यानी कि टमाटरों की। तो फिर मैंने इसके ऊपर टमाटर डाल दिए, एक किस्म की कढ़ाई बन गई ना। तो टमाटर डाल के तो बस थोड़ी देर के लिए इसको ढकना है कि टमाटर गल जाएँ, सड़ नहीं जाएँ, बस गल जाएँ। सड़ गए तो खाना नहीं खा सकते हम। गल जाएँ तो जब टमाटर गल जाएंगे तो फिर हमने इसके ऊपर सुट देने हैं करेले। करेलों के अंदर चमचा मार के तो फिर हमने बस इसको रख देना दम पे। करेले भी गल जाएँ, चिकन भी गल जाए, हर चीज़ गल जाए, क्योंकि फिर हमने इसको नोश फरमाना है। तो जी खाना हो गया रेडी। खाना बड़ा सादा है, बस इसके ऊपर अब हमने डाली है हरी मिर्ची और इसको ढक देना है। और ढकने के बाद जब ये गल जाएगा तो फिर हमने इसको नोच फरमा लेना है। तो साथ ही साथ मेरे दिल में चल रही है शॉपिंग, कब वो वक्त आएगा कि मैं आपको शॉपिंग दिखाऊंगी। तो जी आ गया है वो वक्त, अब देख लें मेरी शॉपिंग। 4 सूट लिए थे जी, टोपी ली थी आइजल के लिए, कुछ सॉक्स लिए थे, और ऐसे छोटी मोटी चीज़ें जो मेरा दिल कर रहा था। आपको पता है कि जब माँ बन जाती है ना औरत, तो बस दिल करता बंदा औलाद की चीज़ ले। और आज मुझे याद आ गया वो बात कि मेरी मम्मा कहती होती थी कि मेरा जो दिल करता है ना कि ये अच्छा सूट है और ये पहनो, ये मैं तुम्हें ले देती हूँ ये वाला सूट। तो मैं कहती हूँ कि मैंने पहना, समझो मेरी बेटी ने पहना। तो आज वही हिसाब है, मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है ना मैं कहती हूँ मैं अपनी बस बेटी के लिए ले लूँ। तो आज समझ आती है वो बातें, क्योंकि जब इंसान माँ बनता है तो फिर ही समझ आती है कि औलाद क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो पहले नहीं आपको ये समझ आ सकती। तो आइजल के लिए ले लिए थे मैंने ये 4 सूट और कुछ सॉक्स के जोड़े ले लिए थे। बड़ा प्यारा स्टफ़ था, कुछ नाइट सूट थे जैसा कि आपने देख लिया है। तो क्या कहते हैं, कुछ गानियाँ गुनियाँ, वो कंगन शंगन थे, मुझे बड़े पसंद आए थे, कसम से बड़े पसंद आए थे। हो सकता है आपको भी पसंद आए। ये मैं इसको आगे भी जो है ना व्लॉग्स में आप लोग देखेंगे कि मैं जब इसको सोने सोने नवे कपड़े पहनाऊंगी तो फिर मैं इसको पहनाऊंगी। ठीक है, तो जी ये देख लें जी, ये आइजल के पर्ल वाले जो उनसे है ना वो कंगन है, और ये मैंने पहना के चेक किए थे, बहुत अच्छे उसको पूरे आ गए थे। तो जी ये है मेरी पूरी शॉपिंग। मैंने कहा अपने दोस्तों को दिखाती चलो, साथ ये खिलौने भी मैंने इसके छोटे छोटे लिए थे। तो जी खाना शाना बन गया था, खाना शाना हमने खा लिया था। अब रात का टाइम था, तो आइजल को जो है ना वो खोल के दे रही थी, क्योंकि मैंने पहले ये शॉपर खोला ही नहीं था। मैंने कहा नहीं, पहले अपने दोस्तों को दिखाना है, फिर इसको खेलने के लिए खिलौने देने हैं। जी अब मैंने आपको दिखा दिया, फिर मैंने इसको खिलौने दे दिए। तो ये अब खेल रही थी, तो बस हमने खाना शाना खा लिया था। पर फिर भी ऐसे जैसे भूख लगी हुई थी, तो मेरी नंद गई है, मुझे लग रहा है कुछ पका के लेके आएगी। और वो ऐसा लेके आई, वो मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरी, आपको आगे देखने को मिलेगा। तो जी ये देखें आइजल जैसे कि खेल रही है, और मैं बेड पर बैठी हुई चोरी चोरी मेरे पास आके मुझे देख रही थी कि मम्मा ऐसे, मतलब कि अब मैं जिससे कोशिश करता ना मतलब बुलाने का, तो वैसे बुला रही थी। और देख लें मेरी उम्मीदों पे पूरा उतरती हुई मेरी नंद मेरे लिए क्या बना के लेके आई है, ब्रेड का सैंडविच और साथ गरम गरम चाय, साथ केक रस, साथ बिस्कुट, और हमने खाया, मज़ा ही आ गया। और साथ ये रात का टाइम है, तो अब हम सोने लगे हैं। आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं दीजिएगा। हम भी आपको अपनी दुआ में याद रखेंगे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, गुड नाइट।